कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं है, वह मनुष्य के भीतर फैला हुआ वह विस्तार है, जहां जीवन और मृत्यु, सही और गलत, कर्तव्य और करुणा, भय और साहस आमने सामने खड़े होते हैं। श्री कृष्ण की वाणी वहीं प्रकट होती है जहां मनुष्य टूट चुका होता है, जहां उसके सारे तर्क गिर चुके होते हैं, जहां वह पहली बार ईमानदारी से कह पाता है, मैं नहीं जानता। अर्जुन का रोना कोई कमजोरी नहीं है, वह द्वार है। जब तक आदमी रोता नहीं तब तक वह सुन नहीं सकता, और जब तक वह सुन नहीं सकता तब तक कोई वाणी उसके भीतर नहीं उतर सकती। श्री कृष्ण कुछ सिखाने नहीं आए, यह समझना बहुत जरूरी है। जो सिखाता है वह बाहर खड़ा होता है, जो जागृत करता है वह भीतर प्रवेश करता है। गीता कोई शास्त्र नहीं है, गीता एक घटना है। वह अर्जुन के भीतर घटती है, शब्दों से नहीं, शब्दों के पार। हम शब्द पकड़ लेते हैं क्योंकि शब्द आसान होते हैं, अनुभूति कठिन होती है। शब्द उधार लिए जा सकते हैं, अनुभूति नहीं। अर्जुन कहता है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा धनुष गिर रहा है, मेरी बुद्धि भ्रमित है। यह कोई योद्धा नहीं बोल रहा, यह हर वह मनुष्य बोल रहा है जो जीवन के किसी मोड़ पर आकर ठहर गया है। जब रिश्ते सामने खड़े हों, जब अपना और पराया गड्ढमड्ढ हो जाए, जब निर्णय का भार असहनीय लगे, तब भीतर यही आवाज उठती है। उस क्षण मन सहायता नहीं चाहता, वह साक्षी चाहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना नहीं देते, वे यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा। वे अर्जुन के दुख को हटाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि जो दुख हटाने की कोशिश करता है वह दुख को गहरा करता है। श्री कृष्ण दुख को देखने की दृष्टि देते हैं, और जब दुख देखा जाता है तो वह बदलने लगता है। परिवर्तन उपदेश से नहीं, साक्षात्कार से आता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो सोचता है मैं करता हूं, यही अहंकार का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्ता तुम नहीं हो, कर्म घट रहा है, प्रकृति अपने ढंग से चल रही है, तुम केवल माध्यम हो। लेकिन ये बात सुनने में सरल है, स्वीकारने में कठिन, क्योंकि यदि मैं कर्ता नहीं हूं तो मेरा महत्व कहां गया। अहंकार को महत्व चाहिए, चाहे वह दुख के माध्यम से ही क्यों ना हो। अर्जुन का भय मृत्यु का नहीं है, ध्यान से समझो। वह अपने प्रियजनों को मारने के विचार से कांप रहा है। वह कह रहा है, मैं किसके लिए जीतूं, मैं किसके लिए राज्य करूं। यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं है, यह हर महत्वाकांक्षा का प्रश्न है। आदमी दौड़ता है, पर जब मंजिल सामने आती है तो पूछता है, इसके बाद क्या। श्री कृष्ण उसी क्षण बोलते हैं जब प्रश्न सच्चा हो जाता है। श्री कृष्ण की वाणी नैतिकता नहीं है। वे यह नहीं कहते कि यह सही है वह गलत है, वे कहते हैं जो है उसे देखो। जब तुम बिना निर्णय के देखते हो तब भीतर एक शांति उतरती है। वही शांति कर्म को शुद्ध बनाती है। सही कर्म किसी नियम से नहीं, सही दृष्टि से जन्म लेता है। कर्म का रहस्य यही है कि कर्म से मुक्त हुआ जाए, कर्म छोड़ा नहीं जाए। यह बड़ा सूक्ष्म अंतर है। कर्म छोड़ना कायरता हो सकती है, कर्म में मुक्त होना साहस है। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हो तब कर्म पूजा बन जाता है। तब युद्ध भी तपस्या हो सकता है और मौन भी कर्म हो सकता है। मन लगातार भविष्य में जीता है, वह परिणाम पूछता है। श्री कृष्ण वर्तमान की बात करते हैं। वे कहते हैं, अभी जो सामने है उसे पूरा जियो, भविष्य अपने आप बनेगा। जो अभी को छोड़कर भविष्य में जीता है वह कभी जीवित नहीं होता, वह केवल आशा करता है। आशा एक मीठा जहर है। अर्जुन का मन कहता है, अगर मैं नहीं लड़ा तो मैं पाप से बच जाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप और पुण्य तुम्हारे निर्णय से नहीं, तुम्हारी चेतना से जन्म लेते हैं। अचेतन कर्म चाहे कितना भी सुंदर लगे,
वह बंधन है। चेत कर्म चाहे कठोर लगे, वह मुक्त करता है। यहां श्री कृष्ण मौन में बोलते हैं। उनके शब्दों के बीच रिक्ति है, वही रिक्ति असली शिक्षा है। यदि तुम केवल शब्द पकड़ोगे तो गीता नहीं मिलेगी। यदि तुम शब्दों के बीच के मौन में उतरो तो कृष्ण मिलेंगे। मौन डराता है क्योंकि वहां अहंकार टिक नहीं पाता। मनुष्य हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। अर्जुन भी कहता है मुझे मार्ग दिखाओ। श्री कृष्ण मार्ग नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं। मार्ग दिए जाते हैं तो आदमी अंधा रह जाता है, दृष्टि दी जाती है तो वह स्वयं मार्ग खोज लेता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण आदेश नहीं देते, वे संकेत करते हैं। भय का जन्म अज्ञान से होता है और अज्ञान का अर्थ जानकारी की कमी नहीं है। अज्ञान का अर्थ है स्वयं को न जानना। अर्जुन धनुर्धर है, योद्धा है, पर स्वयं से अपरिचित है। श्री कृष्ण उसे शस्त्र नहीं स्वयं का परिचय देते हैं। जब अर्जुन पहली बार सुनना शुरू करता है तब परिवर्तन शुरू होता है। सुनना मतलब सहमत होना नहीं है, सुनना मतलब खुलना है। जब तुम खुले होते हो तब सत्य अपने आप उतरता है। सत्य को पकड़ा नहीं जाता, सत्य तुम्हें पकड़ता है। यहां श्री कृष्ण कहते हैं जो नष्ट होता है उसके लिए शोक मत करो। जो नष्ट नहीं होता उसे कोई मार नहीं सकता। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं है, यह देखने की दृष्टि है। शरीर बदलता है, भाव बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं। जो साक्षी है वह नहीं बदलता। यदि तुम उस साक्षी से परिचित हो जाओ तो जीवन में पहली बार स्थिरता आती है। अर्जुन अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है और यह ठीक है। समझ आना आवश्यक नहीं, तैयार होना आवश्यक है। बीज को समझ नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए। श्री कृष्ण मिट्टी तैयार कर रहे हैं, अभी बीज डाला नहीं गया है। अब अर्जुन सुन रहा है। यह सुनना कानों से नहीं है, यह वह सुनना है जिसमें मन पीछे हटने लगता है और चित्त सामन आने लगता है। जब मन थक जाता है तभी चित्त जागता है। श्री कृष्ण इसी थकान की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि जब तक मन ताजा रहता है वह बहस करता है, तर्क देता है, अपने निष्कर्ष बचाता है। लेकिन जब मन हार मान लेता है तब पहली बार मनुष्य खाली होता है। उसी खालीपन में सत्य उतरता है। अर्जुन अब प्रश्न पूछता है, पर प्रश्न बदल गए हैं। पहले वो कह रहा था मैं क्या करूं, अब उसके भीतर एक और जिज्ञासा जन्म ले रही है, मैं हूं कौन। यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह वही प्रश्न है जो किसी दिन हर मनुष्य के भीतर उठता है। जब धन, पद, रिश्ते, पहचाने पर्याप्त नहीं रह जाती तब भीतर एक शून्य बोलने लगता है। श्री कृष्ण उसी शून्य की भाषा जानते हैं। समर्पण की बात यहां आती है, लेकिन लोग अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं। समर्पण का अर्थ झुक जाना नहीं है, समर्पण का अर्थ है अहंकार का ढीला पड़ जाना। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता, वही समर्पण है। जब तुम कहते हो मेरी बुद्धि अंतिम सत्य नहीं है, वही समर्पण है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि मेरी बात मान लो, वे कहते हैं देखो यदि दिख जाए तो सत्य अपना हो जाएगा। भक्ति और ज्ञान को अलग अलग रख दिया गया है, जबकि श्री कृष्ण उन्हें एक ही धारा बनाते हैं। ज्ञान बिना प्रेम के कठोर हो जाता है, भक्ति बिना समझ के अंधी हो जाती है। जहां समझ में करुणा घुल जाती है वहीं गीता जीवित होती है। अर्जुन अब केवल समझ नहीं रहा, वो पिघल भी रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं तू देख रहा है फिर भी बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखने वाला भी अभी कोई भूमिका निभा रहा है। साक्षी होना आसान नहीं है, क्योंकि साक्षी होने का अर्थ है किसी पक्ष में न होना, न अपने न पराए। यह अवस्था समाज को खतरनाक लगती है, क्योंकि समाज पक्षों से चलता है लेकिन मुक्ति पक्षपात से नहीं आती। इच्छा, वासना और आसक्ति को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है। श्री कृष्ण उन्हें अलग करते हैं बड़े कोमल ढंग से।
इच्छा जीवन की ऊर्जा है, वासना उस ऊर्जा का अचेतन बहाव है, आसक्ति उस बहाव में डूब जाना है। जब तुम जागरूक हो तब इच्छा भी सुंदर हो जाती है, जब तुम सोए हो तब वही इच्छा बंधन बन जाती है। धर्म यहां कोई नियम नहीं है, धर्म यहां कोई परंपरा नहीं है, धर्म यहां तुम्हारी अंतरात्मा की स्पष्टता है। जो तुम्हें भीतर से सही लगे वही तुम्हारा धर्म है। लेकिन भीतर सुनने के लिए भीतर मौन चाहिए, और मौन तभी आता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होते हो। जीवन को श्री कृष्ण एक लीला की तरह देखते हैं। लीला का अर्थ हल्कापन नहीं है, लीला का अर्थ है गंभीरता के बोझ से मुक्त होकर पूर्ण जिम्मेदारी में जीना। जब तुम जीवन को युद्ध बना लेते हो तब थक जाते हो, जब तुम जीवन को खेल बना लेते हो तब भी तुम पूरी तरह उपस्थित रहते हो, पर बोझ नहीं होता। दुख को मिटाने की जल्दी मत करो। यह श्री कृष्ण की सबसे अनसुनी बातों में से एक है। दुख शत्रु नहीं है, दुख संकेत है। दुख बताता है कि कहीं तुम सत्य से हट गए हो। जो दुख से भागता है वह संदेश खो देता है। जो दुख को देखता है वो धीरे धीरे उससे मुक्त हो जाता है। मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है। यह बात अर्जुन के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि मन हमेशा भविष्य में ही समाधान ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अभी तुम बंधे हो तो भविष्य भी बंधा हुआ होगा। यदि अभी तुम जागृत हो तो भविष्य अपने आप मुक्त हो जाएगा। मुक्ति कोई मंजिल नहीं है, ये देखने की अवस्था है। यहां श्री कृष्ण की वाणी और भी सूक्ष्म हो जाती है। वे कहते हैं, जो घट रहा है उसे घटने दो, हस्तक्षेप मत करो। हस्तक्षेप अहंकार का अंतिम प्रयास होता है। जब तुम हस्तक्षेप छोड़ देते हो तब जीवन अपनी बुद्धि दिखाता है, और जीवन की बुद्धि मन की बुद्धि से कहीं बड़ी है। अर्जुन अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। युद्ध अभी भी सामने है, परिस्थितियां नहीं बदली हैं। बदला है तो केवल देखने वाला, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जब देखने वाला बदल जाता है तब वही संसार नया हो जाता है। वही युद्ध, वही शस्त्र, वही लोग, पर भीतर अब कोई कंपन नहीं है। श्री कृष्ण अंत में कोई आदेश नहीं देते। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, अब तू स्वतंत्र है, जो ठीक लगे वही कर। यही सबसे बड़ा सम्मान है जो कोई गुरु किसी शिष्य को दे सकता है, स्वतंत्रता। क्योंकि सत्य गुलामी में नहीं उतरता। गीता यहां समाप्त नहीं होती, वास्तव में गीता यहां शुरू होती है। क्योंकि अब अर्जुन अकेला नहीं है, उसके भीतर एक मौन है, एक भरोसा है, एक स्थिरता है। अब वह परिणाम से नहीं डरता। अब वह कर्म करेगा पर कर्ता नहीं बनेगा। श्री कृष्ण की वाणी किसी एक समय के लिए नहीं है, वह हर उस क्षण के लिए है जब मनुष्य अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है। जब निर्णय भारी लगते हैं, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब भीतर से आवाज आती है, मैं थक गया हूं। यदि उस क्षण तुम चुप हो सको तो वही चुप्पी गीता है। यदि उस क्षण तुम देख सको तो वही श्री कृष्ण है। शब्द यही रुकते हैं, अनुभूति यहीं से शुरू होती है।